जय हिंद साथियों। RSR कंप्यूटर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को यह बताते हुए हमें बेहद खुशी हो रही है कि हम लोग इस चैनल पर, इस परिवार में आप सभी को कंप्यूटर से जुड़ी जानकारियाँ और आपको एनिमेशन वीडियो बनाने के लिए और भी इस प्रकार से जुड़ी जानकारियों को समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा। अब आप ये जो एनिमेशन देख रहे हैं तो आपको इसको देख कर मन में लग रहा होगा कि हम भी शायद इस प्रकार का एनिमेशन वीडियो बना पाते, हम भी इसको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर, फेसबुक पर या इंस्टाग्राम या कहीं अन्य दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। तो हम इस प्रकार के जो भी एनिमेशन वीडियो है इसको बनाने के लिए आपको सिखाएंगे। तो ये जो वीडियो होगा, इस वीडियो में हम लोग इसी एनिमेशन को बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग देर ना करेंगे, इसको शुरुआत करते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के एनिमेशन बनाने की हम लोग अब शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें MS पावर पॉइंट ओपन करना होगा। पावर पॉइंट ओपन करने के बाद हम लोग ब्लैंक पेज लेंगे। जब ब्लैंक पेज लेंगे तो उसके बाद लेआउट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ से भी हम लोग ब्लैंक ले लेंगे ताकि टेक्स्ट वाला सेक्शन हट जाएगा। अब इसके बाद हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जब क्लिक करेंगे तो वहाँ पर हमें एक शेप वाला सेक्शन मिलेगा। उस शेप वाले सेक्शन में जाएंगे, जैसे कि आपको तस्वीर में दिख रहा होगा, फोटो में दिख रहा होगा शेप में यहाँ पर एक नीचे में फ्लो चार्ट होता है, डिले फ्लो चार्ट, जैसा कि वहाँ पर उंगली के निशान से हम बताए हैं। उसको जब हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो हमारा इस प्रकार की छवि बनने की शुरुआत हो जाएगी। अब इसके बाद शेप फॉर्मेट में हम लोग जाएंगे। वहाँ जा कर के हम क्या करेंगे, रोटेट सेक्शन में जाएंगे। ये नीचे में रोटेट सेक्शन जहाँ पर एरो दिखा रहा है, वहाँ पर रोटेट में जा कर के हम लोग इस प्रकार से इसे रोटेट करेंगे कि शिवलिंग का जो ऊपरी हिस्सा होता है उस प्रकार से हमारी आकृति प्राप्त हो जाए। ठीक है, देखिए अभी ये हमें प्राप्त हो गया। इसके बाद इस आकृति को सेंटर में हम लोग लेकर के आ गए। अब सेंटर में लाने के बाद फिर एक नया शेप लेंगे हम लोग इंसर्ट में जा कर के। यहाँ से हम लोग रेक्टेंगल शेप में जा कर के ले लेंगे। अब उस रेक्टेंगल को इस जो आकृति है इसके नीचे हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, जिससे कि हमें इस प्रकार की आकृति प्राप्त हो जाएगी। अब इस आकृति को ड्रॉ करने के बाद फिर इंसर्ट में जाएंगे और फिर हम लोग वहाँ से हम लोग क्या शेप लेंगे, रेक्टेंगल में ही राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे। उस राउंडेड रेक्टेंगल को ड्रॉ करके हम लोग जो शिवलिंग के इसके नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग ड्रॉ करेंगे, जिससे कि पानी जो होता है वो बाहर की ओर बहता है। अब इसके बाद हम लोग ऊपरी वाले जो आकृति है जैसा कि देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या करेंगे, Ctrl+C के साथ कॉपी करेंगे और उसको कॉपी करने के बाद Ctrl+V प्रेस करके हम लोग इसे क्या करेंगे, पेस्ट करेंगे, ताकि इसके नीचे वाला जो हिस्सा है जैसा कि एनिमेशन में आप लोग देखे होंगे उसी को हम लोग को प्राप्त करना है। ठीक है, अब इस पेस्ट की गई आकृति को रोटेट से हम लोग रोटेट करेंगे और जस्ट उसके ऑपोजिट करेंगे। जैसे ऊपर वाला ऊपर था तो उसको नीचे करेंगे और नीचे वाले को ऊपर कर देंगे, जैसा कि आप लोग सामने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अब इसको हम लोग नीचे ला करके कर्सर के माध्यम से एडजस्ट करेंगे और अच्छा से एडजस्ट करना होता है कि एक सीधाई में लगे। देखिए एक स्ट्रेट लाइन बन गया है, यही ध्यान देना होगा कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है कि नहीं, दोनों तरफ से बन गया, तो ये हमारा सेट हो गया। अब इसके बाद इसको दोबारा से हम लोग Ctrl+V के साथ पेस्ट कर लेंगे और इसको पेस्ट करने के बाद फिर से रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद फिर उल्टा करेंगे, जैसा कि नीचे वाला हमें पोर्शन जो दिख रहा था एनिमेशन में वैसा वाला चाहिए, जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। अब इस पर से हमने इसको सेट कर लिया। सेट करने के बाद हमें इस प्रकार से आकृति प्राप्त हो गई। अब सभी शेपों को शिफ्ट प्रेस करने के साथ ही सबको सेलेक्ट कर लिया एक साथ और शेप फॉर्मेट में जा कर के ग्रुप में हम जा कर के ग्रुप कर लिए। अब सबको ग्रुप करने के बाद क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट में ही जा कर के शेप फिल होता है एक शेप फिल, वहाँ पर हम लोग जाएंगे और शेप फिल में जाने के बाद यहाँ से ब्लैक कलर ले लेंगे, तो हमें इस प्रकार से आकृति का कलर ब्लैक हो जाएगा, क्योंकि जो शिवलिंग की आकृति होती है वो ब्लैक ही होती है, तो इसलिए हमें ब्लैक लेना पड़ा। अब हम लोग इंसर्ट में जा कर के शेप में जाकर एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिए हैं बीच में। अब इसके बाद शेप फॉर्मेट के शेप आउटलाइन में जाकर इसके कलर को हमने क्या कर दिया, येलो कर दिया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। अब इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अच्छे से
कि ये जो येलो कलर वाला लाइन है यह अच्छे से दोनों तरफ टच करें। अब जो भगवान शिव का नेत्र होता है उसको दर्शाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट के शेप से ही फिर राउंडेड रेक्टेंगल लेंगे। तो राउंडेड रेक्टेंगल को लेकर के इसमें क्या करेंगे, इसका जो शेप फिल होता है उस शेप फिल से हम लोग क्या करेंगे, नो फिल करेंगे और शेप आउटलाइन को येलो कर देंगे। तो हमें इस प्रकार से यह नेत्र की एक आकृति प्राप्त हो जाएगी। इसी आकृति को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी और से कॉपी करेंगे और कंट्रोल भी से पेस्ट कर लेंगे। अब पेस्ट करेंगे तो दूसरा हमारा नेत्र की छवि प्राप्त हो जाएगी और इसको सेम जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है उसके अनुसार हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद हमारा ये नेत्र बन जाएगा। फिर से इंसर्ट और शेप के माध्यम से एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे जिस पर हम लोग एनिमेशन में देखे हैं जहाँ पर हर हर महादेव लिखा जा रहा था। तो उसके लिए हमने लिया और फिर शेप फिल में जाकर शेप फॉर्मेट के शेप फिल से हमने इसका कलर ग्रीन कर दिया है, क्योंकि अब जैसा आपको कलर पसंद हो, ग्रीन जो भी आप चाहें उस प्रकार से आप लोग इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब शिवलिंग के पीछे के बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए फिर से हम लोग एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करेंगे और उस रेक्टेंगल को कलर को हम लोग फिर शेप फॉर्मेट और शेप फिल के माध्यम से इसके कलर को हम लोग चेंज कर लेंगे। शेप फिल से अब जो आपको पसंद हो तो उस प्रकार से आप लोग इसके कलर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, अब इस रेक्टेंगल की आकृति को हमें पीछे की ओर भेजना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, शेप फॉर्मेट के सेंड बैकवर्ड से जा करके हम लोग सेंड टू बैक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि यह जो रेक्टेंगल होगा वह पीछे की ओर चला जाएगा और देख रहे हैं कि शिवलिंग हमारा आगे की ओर आ गया। इस प्रकार से हमने इतना सेटअप कर लिया। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, पीछे जो चक्र की तरह घूम रहा था आकृति उसको ड्रॉ करना है। तो चलिए अब उसको ड्रॉ करने का हम लोग सीखेंगे। अब पीछे वाले चक्र के लिए जैसा कि फोटो में दिख रहा है उस आकृति को हम लोग इंसर्ट और शेप के माध्यम से सेलेक्ट करेंगे। इसको सेलेक्ट करने के बाद अब इसके कलर को हम लोग चेंज करेंगे। तो इसके लिए शेप फॉर्मेट और शेप फिल में जाकर पीला कलर या जो भी आपको पसंद हो उसके अनुसार कलर लेंगे और इसके बाद इसको सेंटर में एडजस्ट करने के बाद कंट्रोल सी और कंट्रोल भी के माध्यम से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब जितना अमाउंट में आपको चाहिए 3-4 जितना चक्र आपको घुमाना हो उस प्रकार आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे और सबको सेंटर में ही क्या करना है, एडजस्ट करना होगा ताकि शिवलिंग के सेंटर में आए उसका जो पॉइंट है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इन सब को एक साथ शिफ्ट को दबाते हुए माउस के बाएं बटन जो लेफ्ट बटन होता है उसको दबाएंगे और दबा करके सबको सेलेक्ट करेंगे। सबको सेलेक्ट करने के बाद शेप फॉर्मेट में जाएंगे जहाँ पर हमको ग्रुप वाला सेक्शन दिखेगा सबसे किनारे में, जहाँ पर अलाइन उसके नीचे ग्रुप होता है। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इन सबको ग्रुप कर लेंगे। इससे क्या होगा कि सब एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे। सेलेक्ट करने के बाद इस पर एनिमेशन लगाना होगा। तो एनिमेशन के लिए हम एम्फेसिस में जाएंगे और वहाँ एक स्पिन होता है उसको सिलेक्ट करेंगे तो चक्र पर हमारा एनिमेशन लग जाएगा जिससे यह गोल घूमने लगेगा, जो कि आपको फोटो में भी दिख रहा होगा। अब एनिमेशन लगाने के बाद इसमें जो यहाँ पर देख रहे होंगे एनिमेशन पेन, उस पर क्लिक करने के बाद एक साइड में आकृति बन रहा है। वहाँ से हम लोग क्या कर देंगे, इसमें चेंजिंग करके हम लोग देख सकते हैं कि कैसे ये स्पिन कर रहा है। तो अगर इसको समझ में नहीं आया तो इसके लिए आप पिछले वीडियो को देख सकते हैं जिसमें बताया गया कि किस प्रकार से एनिमेशन में टाइमिंग, इफेक्ट ऑप्शन ये सब डाले जाते हैं। अब इसके बाद हम लोग वर्ड आर्ट के माध्यम से जो नीचे हम लोग को लिखना है हर हर महादेव, उसको हम लोग लिखेंगे। हम लोग हर हर महादेव में भी एनिमेशन के माध्यम से ये ग्रो और श्रिंक वाला एनिमेशन लगा देंगे जो कि स्पिन के दाएं साइड में ही दिखेगा आपको। अब इसको लगाने के बाद हम लोग ऊपर में जो हमारा एनिमेशन में आँख दिख रहा था ऑरेंज कलर में हल्का था, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सर्कल लेंगे और उससे हम लोग थोड़ा सा गोल और लिप्स टाइप का बना लेंगे। इस सर्कल का भी कलर हम लोग शेप फिल के माध्यम से चेंज कर लेंगे। जैसा कलर आपको सूटेबल लगे वैसा आप कलर ले सकते हैं। उसके बाद एनिमेशन में जा कर के ये ग्रो और सिंक वाला एनिमेशन हम लोग लगा लेंगे ताकि ये जैसे कि हर हर महादेव वाला हो रहा था ठीक उसी प्रकार इसमें भी इफेक्ट आ जाए। और इफेक्ट ऑप्शन और टाइमिंग के लिए हम लोग एनिमेशन पेन में ही जाते हैं और ये जहाँ पर अभी तीर आप देखें एरो था, उस एरो के माध्यम से हम लोग वहाँ पर चेंजिंग कर लेते हैं। अब इस प्रकार से हमारा एनिमेशन बन करके समझिए तो तैयार हो चुका है। अब इसका पूरा तैयार होने के बाद किस प्रकार से यह चलेगा एनिमेशन, कैसा इफेक्ट होगा,
हम लोगों ने जो एनिमेशन तैयार किया वो आप लोग के स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा होगा। अब आप लोग ही बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से कि कैसा है और आपको यह वीडियो कैसा लगा, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अगर अच्छा लगे, थोड़ा सा सुझाव हो कि थोड़ा सा गड़बड़ है या जो भी चीज़ है, तो आप उसे दे सकते हैं। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो।